इंटरनेशनल मार्केट में गलत था, वहाँ डिमांड नहीं थी। क्या करना इस माल का, ये नौबत सरकार के सामने में लाई गई थी। ऐसे परिस्थिति में सरकार ने बफर स्टॉक को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का एक कदम उठाया और 800 करोड़ रुपए की राशि इन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए उन्होंने दी। साथ साथ एक्सपोर्ट करने के लिए भी मदद की और इससे देश में जो सरप्लस चीनी का स्टॉक था वो कम करने के लिए कोशिश की गई। मगर इसका असर जब इतनी कीमत कम हो गई, और मुझे याद है कि सदन में मैंने बात ये कही थी 3 साल पहले कि तब जब चीनी की कीमत 12 और 13 रुपए के आसपास आने के बाद इस सदन में मांग की गई कि और कम होनी चाहिए, तब मैंने सदन में कहा था कि चीनी की कीमत 20 या 22 रुपए तक जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी, और किसानों को ठीक कीमत नहीं मिलेगी तो मुझे लग रहा है कि 2 साल के बाद इस देशवासियों को चीनी 27 या 28 या 30 रुपए को खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि किसान दूसरे फसलों पर जाएगा। ये बात मैंने सदन में कही थी, सदन का रिकॉर्ड था बाद में, और आज वही परिस्थिति आ गई। लास्ट ईयर when this government has announced 1080 rupees quintal price to the wheat, sizable farmer section of the farming community in Uttar Pradesh particularly has shifted from cane to wheat and उत्पादन घटा। आज देश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन पैदा करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश में गन्ने का लागत सबसे कम हो गई, उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन खूब हो गया। इसके साथ साथ नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में उत्पादन घटा, और ये 2 राज्यों में उत्पादन जब घटा तब देश में चीनी की उपलब्धता कम हो गई, और जिसकी कीमत आज हम लोगों को देनी पड़ती है। और ये समस्या यहाँ तक सीमित नहीं हुई। दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले जो 3 देश है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका चौथी, इनमें से ब्राज़ील छोड़कर 4 ही देशों में चीनी का उत्पादन घट गया। और ब्राज़ील में इस साल गन्ने की लागत ज़्यादा हुई है, वह पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस वहाँ बारिश आ रही है और हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट का ऑपरेशन बंद हुआ है, और इसलिए वहाँ की चीनी मिल चल नहीं सकती, उनका उत्पादन रुका। इस सभी का असर दुनिया की कीमत ऊपर गई, भारत की चीनी की कीमत ऊपर गई, और आज भारत के देशवासियों को एक ज़बरदस्त संकट का सामना कर पड़ रहा है। और एक बात मैं सदन के माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ, हम लोग एक ऐसे लोग हैं कि जब दुनिया के मार्केट में हिंदुस्तान उतरता है तो दुनिया की कीमत नीचे जाती है, और दुनिया के मार्केट में हिंदुस्तान खरीदने के लिए जब जाता है तब दुनिया की कीमत ऊपर जाती है, क्योंकि हम खरीदते इतने बड़े पैमाने पर कि इसका असर दुनिया पर होता है। आज चीनी हो या पल्सेस है, ये दोनों क्षेत्र में ये परिस्थिति भारत के माध्यम से तय हुई है। इससे कुछ न कुछ रास्ता निकालने की आवश्यकता थी। पहला कदम हमने ये उठाया कि 81 रुपीज़ पर क्विंटल प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, इस पर सुधार किया, वो 109 रुपये किया। इतनी वृद्धि इस साल इसमें दी गई। और इसमें दूसरे इसके साथ साथ और एक कदम उठाया कि दिस इज मिनिमम सब स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, इट्स नॉट फाइनल प्राइस। चीनी मिल को इससे ज़्यादा कीमत देनी है, वो दे सकते हैं, देने की परिस्थिति हो तो उन्होंने देनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि गन्ने की लागत ज़्यादा बढ़ेगी, और मुझे विश्वास है एक तो बारिश ने परिस्थिति अलग पैदा की, नहीं तो इससे ज़्यादा क्षेत्र गन्ने का इस देश में इस साल ही आता था। दुनिया से बाहर से चीनी लाने का एक समस्या हमारे सामने थी। सच बताओ तो बाहर से चीनी लाने के हम पक्ष में नहीं थे, मगर जब यहाँ का उपभोक्ता संकट में जाएगा, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, तब भारत सरकार ने कॉन्शियस डिसीजन ले लिया कि रॉ चीनी हम बाहर से आएंगे। कुछ सदस्यों ने ये सवाल उठाया, आप फाइन शुगर क्यों नहीं लाते, वाई रॉ शुगर लाते हैं। इसमें एक बात ऐसी है, रॉ शुगर सस्ती होती है, रॉ शुगर हम यहाँ लाएंगे
तो अपनी चीनी मिलों में प्रोसेस करेंगे, अपनी चीनी मिलों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ की मजदूरों की रोजी रोटी रहेगी और वो चीनी हम मार्केट में दे सकते हैं। हम तैयार चीनी लाएंगे तो डायरेक्ट उपभोक्ता को दे सकते हैं, मगर इससे बाकी लोगों को हम मदद कर नहीं सकते। इसलिए ये कॉन्शियस डिसीजन ले लिया, सब टैक्सेस इसके ख़त्म किए और चाहे इतनी रॉ शुगर लाने के लिए आज इजाज़त दे दिए। और अभी तक 29 लाख टन raw sugar has been reached in this country, and the process will start from next month when the actually mills will start crushing. जब तक मिल शुरू नहीं होती तब तक ये प्रोसेस होगी। और जिन लोगों ने वो चीनी बाहर आई है उनके ऊपर एक बंधन डाला है कि उन्होंने इंपोर्ट करने के बाद 3 महीने में ये माल मार्केट में बेचना ही चाहिए, अवेलेबल करना ही चाहिए। नहीं किया, स्टॉक किया तो वो जब्त हो जाएगा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को वो भेज जाएगा और ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की दुकान को वो हम देंगे। इस तरह का कदम इसके साथ उठाया है और मुझे विश्वास है कि इसका फ़ायदा कुछ ना कुछ हो जाएगा और चीनी ज़्यादा आने के लिए तैयार होगी। तीसरा है ईडेबल ऑयल। ईडेबल ऑयल में इतनी स्थिति खराब नहीं कि जितनी पल्सेस में थी और चीनी में थी। पिछले कई सालों से अपने देश में ऑयल सीड का उत्पादन कुछ क्षेत्रों में बढ़ता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ का हिस्सा, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में सोयाबीन का फसल दिन ब दिन बढ़ रहा है। सोयाबीन बढ़ रहा है, कुछ एरिया में मस्टर्ड बढ़ता था, कुछ क्षेत्र में कपास का तेल बढ़ता था और कुछ है ग्राउंड नट एंड अदर, इसका भी फसल ठीक तरह से होता था। फिर भी डिमांड और सप्लाई में गैप थी और पिछले 10 सालों से भारत सरकार ने, चाहे एनडीए सरकार हो या आज की हुकूमत, उन्होंने ईडेबल ऑयल इंपोर्ट करने की नीति स्वीकार की और आज इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ देशों से हम सोया ऑयल एंड पाम ऑयल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं और जो डिमांड एंड सप्लाई में गैप है वो पूरी करने के लिए कोशिश करते हैं। एक अच्छी बात है, पिछले 1 महीने से दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सीड एंड रिफाइंड ऑयल, ये दोनों की कीमतें नीचे जा रही है। इसका देश में भाव हर चीज का बढ़ा नहीं, तेल में फर्क हो रहा है, एक चीज का बढ़ा, तो इसका असर देश के भी तेलों पर होने लगा है। 4 दिन पहले मुझे डेलीगेशन मिला इस देश में जो पैदावारी करने वाले लोग हैं, और दूसरा केरला से हमारे कुछ साथियों का डेलीगेशन मुझे मिला कि आप विदेश से ड्यूटी फ्री ऑयल लाते हैं, उस पर कुछ ना कुछ बंधन डालिए। यहाँ केरला के सदस्य हो गए। आई होप देयर आर सम ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम केरला and there was a demand from farmers from Kerala that we should not allow easily all these edible oil imported, particularly we should stop in Kerala. That was the demand from honorable member from Kerala. Reason it was affecting the domestic farmer from Kerala, and that is see same thing. In fact, I am saying same thing. What you say is correct. तो आज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसका असर यहाँ का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है इनके ऊपर हो रहा है। जो शिकायत अभी हमने केरला के सदस्यों के माध्यम से सुनी, ऐसी स्थिति आज अपने देश में कई एरिया में होने लगी है, क्योंकि ऑयल सीड एंड रिफाइंड ऑयल बाहर से लाने के बाद यहाँ की कीमत कम होने लगी, जिसका असर यहाँ के उत्पादन पर हो रहा है। और इसलिए हमें इसका एक बैलेंस रखने की आवश्यकता है। हम उपभोक्ता की हितों की रक्षा करना चाहते हैं, साइमल्टेनियसली डोमेस्टिक प्रोडक्शन खत्म नहीं होगा, यहाँ का किसान नाउम्मीद नहीं होगा। इस पर भी हम लोगों को नहीं नहीं और आप बताइए कौन से देश में भाव बढ़ा? Please name me the country in which essential commodities. कृपया मंत्री जी के जवाब के बाद
कृपया मंत्री जी के जवाब के बाद अगर सवाल पूछेंगे तो अच्छा होगा, बीच बीच में करेंगे तो फिर ना ये खत्म करेंगे ना आपका जवाब मिलेगा ठीक से। इसलिए इसलिए मंत्री जी खत्म इसे आप सुनिए। अरे बैठ जाइए, नाटक जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। Why don't you listen? Why don't you Please, listen? Why don't you please. show patience to listen? शांति बनाए रखें। Currently, in international market, prices of the edible oil is on 30th of July 2009 are lower as compared to same date and last year. Palm oil declined by 37.76% per ton FOB. Soybean has been declared by 43.6%. मैं बताता हूँ ना, तो अरे बताने दीजिए बाहर ना। हो गया, आप ये तो मानते हैं, नहीं बाहर होगा ये तो आप मानते हैं। इन डोमेस्टिक मार्केट ऑल्सो, इन डोमेस्टिक आप मार्केट उसमें बात न करें। the wholesale price edible oil declined in the same period. Soybean oil by 31.58%, sunflower oil by 33.33%, and palm oil by 30.77%. Right? So basically, you see, if the wholesale price has come down, there are some repercussions and consumer price too. No, इसके बारे में आप बता रहे हैं या होलसेल प्राइस बता रहे हैं? दोनों के बारे में बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ असर हम लोगों ने इसके ये ऊपर प्रश्न भी हो रहा किया है। था कंज्यूमर प्राइस के बारे में। शाहनवाज जी, just I would like to give information. आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए, सुनिए, सुनिए आप ध्यान से। I am just reading the statement. This is dated 6th of August. Retail price of the selected essential commodities in Delhi. Delhi. You are referring about oil. एक साल पहले, on 6th of August 2008, the groundnut price, oil price per kg in city of Delhi was 121 rupees per kilo. Today it is 107. Mustard, it was 85 that day, today 65. Vanaspati, it was 73, it has today 55. These are the official figures of Delhi. And if you are आप not able बैठिए, to understand, what can we do? बैठिए, बैठिए, आप बैठ जाइए। आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं। बहुत देखिए। सारे माननीय सदस्यों के मन में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो जवाब के बाद सबको मौका मिलना चाहिए। हम लोग अपना जानना चाहें, उसका जवाब मंत्री जी बाद में दे देंगे। ऐसा इंतजाम कर दें, हल्ला गुल्ला रुका रहेगा। हो चुकी है, इस पे जितना समय चाहिए था उससे ज़्यादा इस पे लगा। Honorable Minister, please continue. So, these are the important items. मैंने ये बात साफ शुरू में कही कि मैं ये बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ कि देश में इसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतें ठीक तरह से जो आम जनता को संतोष हो जाएगा इस तरह से नीचे आ रही है, ऐसा स्टेटमेंट मैंने किया नहीं। मैंने ये बात ज़रूर की, चीनी पल्सेस इसकी कीमत इस देश के हर सेक्शन को एक ज़बरदस्त कीमत देने की परिस्थिति पर पहुंची है। वो नीचे लाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। इंपोर्ट का भी रास्ता स्वीकारना पड़ेगा, सब्सिडी का भी रास्ता स्वीकारना पड़ेगा, साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी।
इस साल एक अलग माहौल परिस्थिति बारिश की पैदा हो गई है, इसका भी असर इसके ऊपर हो गया। यह उस बात का स्वीकार मैंने शुरू में किया है। मैं ये परिस्थिति नज़रअंदाज करना नहीं चाहता। आम जनता को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ के बारे में इस सरकार को बिल्कुल हम इस निर्णय नहीं हुआ और अभी इनका उत्तर पूरा हो जाने दीजिए। क्या करें, हम लोग चले जाए? नहीं, आप क्यों जाइएगा, आप उत्तर कहाँ सुनिए। जा रहे हैं? आप उत्तर सुनिए, क्यों जाए? जाएगा कहाँ वो? अच्छा हमें छोड़कर कहीं जा नहीं आप सकते। उत्तर सुनिए, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। पूरा इस पर चर्चा हो चुकी है, विस्तार से चर्चा हो चुकी है। मंत्री महोदय अब उत्तर दे रहे। मुलायम सिंह जी, आप कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत होइए। जी बोलिए। इस बारे में एक बात है कि सदन के कुछ सदस्यों ने सब्जियों के बारे में कुछ यहाँ एक समस्या पैदा की। ये बात सच है कि पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर जैसा बारिश कम हो रहा है, पानी की परिस्थिति देश में गंभीर हो रही है, तब इसका असर सब्जियों पर भी पड़ रहा है। मगर सब्जी पल्सेस इसमें फर्क है, क्योंकि ये सब्जी की परिस्थिति ये परमानेंट स्थिति कभी देश में रहती नहीं। मैंने कई बार देखा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ प्याज ज़्यादा पैदा होता है। कभी प्याज की कीमत इतनी नीचे जाती है कि मार्केट में ले जाने के लिए जो उनको उपज लगता है, खर्चा लगता है, वो भी किसानों को मिलता नहीं, इसलिए उनके आंखों में आंसू आती है। और कभी कभी प्याज की कीमत इतनी ऊपर जाती है कि उपभोक्ता के आंखों में आंसू आती है। ये बात हम लोगों ने कई देखी। और सुषमा जी को वो ज़्यादा अनुभव है, मैं कुछ कहना चाहता। मगर ये बात टेम्पररी होती है, वो परमानेंट बात होती नहीं, और इसलिए ये कभी ना कभी हो जाता है। आज वो परिस्थिति पैदा हुई है और पूरे देश की जो सूखे की अवस्था है, ये सूखे की अवस्था देखने के बाद इसका असर कुछ ना कुछ इसके ऊपर हुई है। ये बात तो नज़रअंदाज हम कर नहीं सकते। चाहे आलू हो, ये चाहे प्याज हो, इसमें ये स्थिति क्या कुछ जिक्र कीजिए। बस दवा इतनी महंगी हो गई है, इसे मैंने सवाल पूछा था, इसे मैंने पूछा था, आप उसका जवाब मिला। दवा इतनी महंगी हो गई, गरीब इलाज करा नहीं सकता, मर रहे सैकड़ों लोग दवा के अभाव, महंगाई की वजह से। दवा महंगी है। कृपया शांत हो जाइए। मुलायम सिंह जी ने आप बैठ जाइए, बैठ। मुलायम सिंह जी ने सदन के सामने एक बात आप कही। बैठ जाइए, कृपया शांत होइए, बैठ जाइए। प्लीज टेक योर सीट। नो मुलायम नो, सिंह जी प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। आप बैठिए। मुलायम सिंह जी ने मैडम जी। भाई आप सुने ना, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, हम एक बार लोग पूरी सीनियर कर लीजिए। लीडर है, बात सुनिए, पहले बात सुनिए। आप बैठ। एक मिनट सुन लिया जाए हाँ कि यहाँ मूल सवाल है भूख का। तो ये भूख में चावल गायब हो जाएगा, दाल तो मान लीजिए शॉर्टफॉल है, हम लोग मानने को तैयार हैं दाल के मामले में। आटा, गेहूं भी नहीं होने वाला है। तो आपके बफर स्टॉक में 2 साल का भोजन कराने का कम से कृपया। कम नून सुना आप सुन लीजिए, मंत्री जी को पूरा कर लेने दीजिए। फिर नमक रोटी भी खाने के लिए आपके बफर स्टॉक में कितना अनाज पड़ा हुआ है, ये तो बताइए पहले। तब आइए चीनी में आप ब्लैक मार्केटियर्स है, होर्डर्स है, ये होर्डिंग के लिए क्या बना रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। लालू प्रसाद बहुत जी, अच्छा आप सवाल। बोलिए। बहुत अच्छा सवाल दोनों यादों ने यहाँ सदन के सामने लाया है, चाहे लालू जी हो चाहे मुलायम सिंह जी हो। मुलायम सिंह जी ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए MSP का में बीच में कंपटीशन है। नहीं, माफ करिए, आप दोनों शरद भी एक है। हाँ, उनको नजरअंदाज मत करिए। जो हो
यादव ने, तीनों यादव ने मिलकर सदन को परेशान नहीं करना चाहिए, इतना ही कहना है हमारा। बाकी माफ़ी चाहता हूँ, मज़ा की बात है। इसमें दो बड़े इम्पोर्टेंट इशू रखे थे रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन कॉन्शियस डिसीजन टू प्रोवाइड अ बेटर प्राइस टू द फार्मिंग कम्युनिटी। एक बात मैं सदन के सामने कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी कही थी कि जो गेहूं का उत्पादन हमारे यहाँ कम हुआ था, इसी सदन में 3 साल पहले इंपोर्ट करने की नौबत आ गई, इसके ऊपर बड़ी नाराज़गी पैदा की थी और ये बात साफ थी। इसमें ठीक तरह से कदम उठाने के लिए 600 रुपये जो गेहूं की कीमत थी वो 1000 रुपये करने का डिसीजन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किया। दूसरे साल 1080 किया और इसका बिल्कुल नहीं इम्पोर्ट किया। और इसका असर आज जो लालू जी ने यहाँ सवाल उठाया, इसका फ़ायदा ये हो गया कि आज़ादी के बाद आज तक कभी उत्पादन नहीं हुआ था इतना उत्पादन, और आज़ादी के बाद आज तक कभी प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था इतना प्रोक्योरमेंट गेहूं का इस देश में हुआ। 252 लाख टन आज हमारे पास गेहूं है। और जो लालू जी ने कहा बिल्कुल अगले 13 महीने को आप सुनिए, आप बैठिए, आप जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो 252 लाख टन गेहूं आज हमारे प्रोक्योर करने में कामयाबी मिली। अगले 13 महीने की जो देश की ज़रूरत है इतना गेहूं अपने पास है, सरकार के गोदाम में है। नंबर 2, जहाँ तक दूसरी बात जो कही लालू जी ने चावल की, वो भी इक्वली इतनी ही इम्पोर्टेंट है। चावल के बारे में आज तक कभी प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था इतना। 356 लाख टन के आसपास टोटल आज चावल का प्रोक्योरमेंट हुआ है। और अगली 13 महीने की चावल की जो आवश्यकता है देश की, वो अपने पास है और वो हमने ठीक तरह से रखी है। एक समस्या सिर्फ हमारे सामने आई है, वो बिहार के कुछ एरिया से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र से, इन राज्यों से आज जो चावल बाकी है उसको हिंदी में उसना बोलते हैं, यानी पारबॉइल तो पारबॉइल राइस, ये जो पारबॉइल राइस, हाँ, तो इसकी एक परिस्थिति ऐसी है कि आज भी वहाँ किसानों के पास और मिलों के पास वो चावल वहाँ है। वो खरीदने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, मगर देश का कोई भी राज्य आज उसना चावल लेने के लिए तैयार नहीं। मेरी विनती है अन्य राज्यों को, और ख़ास तौर पर जहाँ पैदा होती है, कम से कम वहाँ तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने दिया, तो इसका स्वीकार उन्होंने करना चाहिए। चाहे आंध्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, इन राज्यों का जो आज पड़ा है वो पूरा माल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदी करेगी, और उन राज्यों को जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को देना पड़ेगा वो देने की तैयारी हमारी है। इसका स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ये माल खरीदने के बाद इसका स्वीकार इस देश में कोई करेगा नहीं, तो इससे हमारा देशवासियों को नुकसान होगा। इतना ही मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। एक बात यहाँ कही गई कीमत के बारे में, जैसे मैंने कहा कि गेहूं की कीमत, चावल धान की कीमत अच्छी देने के लिए कोशिश की, इसका असर हो गया, मगर इससे भी ज़्यादा कीमत देने की मांग यहाँ की गई, और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से इस तरह की मांग आई है। मुझे कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का भी पत्र आया है, और उन्होंने इसमें लिखा है कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन किया है कॉमन ग्रेड के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने, कि वो चाहते हैं 1,186 रुपीज़ पर क्विंटल शुड बी द प्राइस।
1186 price which has been proposed by Honorable Chief Minister Chhattisgarh for paddy. In fact, one should go in detail. What will be the ultimately impact on rice? जब हम 1 क्विंटल पैडी खरीदते हैं तो 65 किलो राइस मिलता है। तो जब हम 1 क्विंटल पैडी को if we pay 1086 rupees, local taxes will be 146. That means 1186 plus 12% means 148 means 1334. Mandi charges will be 15 rupees. Rice recovery will be 67%. Therefore, cost of the 1 quintal of rice will be 2024 rupees plus cost of the gunny bag will be 50. So total price of the 1 quintal rice will be 2074. समझो आप 2100 रुपये क्विंटल चावल की कीमत हो कृपया शांत जाएगी रहें। तो उपभोक्ता को किस कीमत से हमने कृपया माल देना शांतिपूर्वक चाहिए? सुनिए। 21 रुपये आज हमने किसानों को दिए, वहाँ प्रोसेस करने के लिए वो लागत लगाई और 2100 रुपये को वो चावल सरकार के गोदाम में आकर पड़ा तो आम जनता को इसकी एक ज़बरदस्त कीमत देनी पड़ेगी। भाई किसानों को अच्छी तरह से कीमत मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में ये सरकार ने जो कदम उठाए, ये कदम किसानों को कभी नहीं मिली थी। इस तरह से कीमत देने के लिए कदम उठाए गए, मगर कीमत देते समय हम उपभोक्ता को भी नज़रअंदाज कर नहीं सकते। इसमें हमें बैलेंस रखना होगा और वो बैलेंस रखने का अप्रोच आज तक इस सरकार ने स्वीकारा है। बताता हूँ। Yeah. There are certain issues has been raised by some honorable members. The allocation for the food grain for state public distribution system has been reduced for BPL and AAY. I would like to make one position absolutely clear. Not a single state, not even one grain was reduced by this government for BPL and AAI for that. इतना नहीं, APL quota I was said reduced. BPL and APL quota AAY. was reduced I compared to said 2007. BPL and AAY. Not a single grain has been reduced. Not only that, the price which has been fixed in 2002, even today we are selling at the price of 2002 to the BPL category and AI category. We have not enhanced price. We have taken substantial burden, and that is the reason the burden of the subsidy from 19,000 has gone to 55,000 crores. So that type of burden this government has taken just to protect the interests of vulnerable sections of the society. Number two, there was a demand Please, about APL. please. APL, you see, above poverty line, we have taken supply uniform minimum 10 kg. Kerala was one of the states which was coming always with some proposal, and we always try to accommodate. In fact, I saw the statement from one of the ministers from Kerala day before yesterday that we have approached Government of India, Honorable Prime Minister and Agriculture Minister for some support, additional quota for festival, but that was not accepted by Government of India. I am sorry to say this. Honorable Chief Minister from Kerala and Honorable Civil Supply Minister Mr. Divakaram from Kerala and their officials met me personally. They gave a request that we want 50,000 tons additional quota for rice and 25,000 tons additional quota for wheat for festival, and that has to be released as early as possible. I just told him then we have assessed the stock position. We said yes, we are ready to supply this. We can protect the interests of all people from Kerala. On the only question about price, this price, whatever I am paying to the farmer, you have to pay that money to us. So that price we are expecting from us. We have made allocation to the farmer, to the state of 50,000 ton of rice
and 25,000 tons of 19. Still, I have seen the statement from the Kerala leadership. Government of India has not sanctioned a single grain crop. I am sorry to say that this government will never take this type of approach with any government, irrespective of political party. This is our total approach about that. Honorable Vasudev. Please Vasudev take Acharya your has seat. said- Please take your seat. Let the minister reply. Please take your seat. Yes. Okay. No. Please take your You seat. can ask Please him- take your You seat. can ask that. Please kindly take your seat. Kindly take your No, sir. seat.